ओके तो चलिए नेक्स्ट इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे आगे। अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के अंदर। अभी तक दो इफ़ेक्ट हमने देखे, पहला देखा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, दूसरा देखा रेजोनेंस इफ़ेक्ट एंड थर्ड वन इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी थर्ड इफ़ेक्ट हमको देखना है, ठीक है। इसमें भी क्या जनरेट होगी, पोलैरिटी जनरेट होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, इट डिस्क्राइब्स द स्टेबिलिटी ऑफ C+। अब एक बात बताइए, C क्या है? कार्बन। कार्बन के ऊपर प्लस है, मतलब क्या? इसको क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बताता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। इसका मतलब कि अब कौन सा कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। अच्छा, अब हमको ये भी पता है कि कार्बोकैटायन में भी कई कैटेगरी हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है ना। उसके बाद में जो है मिथिल कार्बोकैटायन होता है। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, तो वो बताएगा। तो इट डिस्क्राइब्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसी तरह इट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन के ऊपर एक डॉट है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता था? फ्री रेडिकल बनता था। याद, अगर आपको याद हो, हमने जो है हेट्रोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन के अंदर कार्बोकैटायन कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह साथ साथ में कभी कभी अल्कीन्स के बारे में, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को भी बताता है, बट मेनली इसके ऊपर हमको फोकस करना है, कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बन फ्री रेडिकल भी उसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी बताता है कार्बोकैटायन की, कि कौन सा कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, दूसरी चीज़, इट ऑकर्स ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफ़ेक्ट है वो उसी वक्त हो सकता है जब हमारे कंपाउंड के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अब सबसे पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर एक कंपाउंड लिया, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है CH3 CH2 और ये कार्बन के ऊपर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इथिल कार्बोकैटायन बोल देंगे, ठीक है। देखो ये कंपाउंड है CH2, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये है मेरा CH3। अब देखिए, किसी भी कंपाउंड में जो फोकस करने वाली चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता तो यहाँ पर CH3 होता है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली होगी या कोई भी चीज़ निकली होगी और यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये क्या हो गया? मेरा फंक्शनल ग्रुप, वी कैन से। अच्छा, उसके बाद में कार्बोकैटायन हो गया अगर फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोकैटायन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है ना, उस कार्बन को बोला जाता है अल्फ़ा कार्बन। देखिए ग्रीक लेटर है अल्फ़ा, बीटा, गैमा, इस तरीके से। तो अगर आपको सिंपली याद रखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड में हमारे पास कार्बोकैटायन है, अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, तो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होगा उस कार्बन को बोला जाता है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तब एक बात बताइए, ये जो मेरा कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना, यस और नो? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज अल्फ़ा कार्बन। आगे बात समझ में? अच्छा, अब अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जितनी हाइड्रोजन हो, दे आर कॉल्ड एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अब देखिए, हमको ये तो समझा कि दिस इज कॉल्ड एज अल्फ़ा कार्बन। क्यों अल्फ़ा कार्बन? इसलिए कि कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड वाला कार्बन है, तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन। अब इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर कितनी हाइड्रोजन है? 3। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पास कितनी अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिस कंपाउंड हैज़। आ गई बात समझ में? यस और नो? सिंपल सी चीज़ है कि कार्बोकैटायन होगा, उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, जो भी कार्बन उसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में है, दे आर कॉल्ड एज अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जितनी हाइड्रोजन होती है, दे आर कॉल्ड एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसके साथ कितनी अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। देखो, एक ये और एक ये, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ उसी कंपाउंड में ऑकर होता है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। आगे बात समझ में? चलिए अब इसके फंक्शनिंग देखते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी है ना, इट डिस्क्राइब्स द स्टेबिलिटी। सबसे पहले कार्बोकैटायन देखेंगे, ठीक है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एक बात बताओ या एक बात ध्यान में रखो, आपको पता ही, इससे पहले हमने बताया है, किसी भी कार्बोकैटायन या किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज का लगना कोई अच्छी बात नहीं है ना। आइदर वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, कोई भी एलिमेंट जनरली न्यूट्रल कंडीशन में स्टेबल हो जाता है ज़्यादातर।
तो अब बेसिकली अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है तो देखिए कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर का चार्ज ख़त्म करना पड़ेगा या वी कैन से उसको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा और उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेंगे। सबसे पहले अब ये कार्बोकैटायन पर ध्यान दो, ये कार्बोकैटायन के पास टोटल बॉन्डिंग कितनी है 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो कैसे बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बन है, कार्बन के पास हमको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अच्छा आउट ऑफ 4 इसमें एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनाया, एक कार्बन से इधर बॉन्ड बनाया। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अच्छा अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, लॉस करो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब कार्बोकैटायन के ऊपर हमने इससे पहले भी देखा है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 3 बॉन्ड होते हैं जनरली, है ना, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इसको स्टेबल बनाना है। इसको स्टेबल बनाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और सिंपल है, इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, अगर हम लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, बॉन्ड की फॉर्म में मिले या जैसे भी मिले, तो क्या होगा, यहाँ इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए होता कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कैसे करता है। अब सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाला कार्बोकैटायन है, दिस इज़ अनस्टेबल, है ना। अब अगर इसको स्टेबल बनाना है, इसको अगर एक बॉन्ड दे दूँ मैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसको अगर कहीं से एक बॉन्ड मिल जाए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके 4 बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो अब वो एक बॉन्ड मिलेगा कैसे, अब वो इस एक बॉन्ड जो बनाता है ना ये कार्बोकैटायन के साथ, वो बनाता है उसके बाजू वाला अल्फा कार्बन। अब देखिए अल्फा कार्बन क्या करता है, इस कार्बोकैटायन को सपोर्ट करता है, इस कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने का ट्राई करता है। और वो कैसे स्टेबल बनाता है, ये कार्बन क्या करेगा, अल्फा कार्बन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। अब देखिए हाइड्रोजन एक बहुत ही वीक एलिमेंट है, वह बहुत ही वीक एटम है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मतलब क्योंकि ज़्यादा पावरफुल नहीं होता वो, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करता है, अपने तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले गए, तो ये हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अब ये कार्बन के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, बट 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अब वो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। यस और नो, देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये बॉन्ड जिसने खींचा और यहाँ किया, तो इसको सिंपली मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये कार्बन क्या करता है, ये जो इस हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया ना, इस बॉन्ड को डायरेक्टली वो किसके साथ बनाएगा, कार्बोकैटायन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बोकैटायन में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आया समझ में सबको। इस वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इस वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींच लिए, अब इनके बीच में कोई बॉन्ड बाकी नहीं है, और ये कार्बन और कार्बोकैटायन के ऊपर आ गया डबल बॉन्ड। अब एक बात बताइए, ये कार्बोकैटायन को एक बॉन्ड चाहिए था और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये बॉन्ड मिला, इलेक्ट्रॉन मिले, ये न्यूट्रल हो गया। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ये कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4। सिर्फ हुआ क्या, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड उन्होंने कहाँ पर यूज़ कर लिया, कार्बोकैटायन और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के तौर पर यूज़ कर लिया। आई बात समझ में, मतलब कार्बन ने अपने जैसे कार्बन को क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की क्या है, ये कम्युनिटी है, तो एक कार्बन क्या कर रहा है, दूसरे कार्बन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ, ये वाली हाइड्रोजन है ना, अब ये वाली हाइड्रोजन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। तो जैसे कार्बन वालों की कम्युनिटी हाइड्रोजन वालों की भी रहेगी, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन वालों की कम्युनिटी एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। अब इस हाइड्रोजन को अगर स्टेबल करना है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी जो बाजू वाली हाइड्रोजन है वो उसको स्टेबल करेगी। और अब देखो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच तो नहीं सकती, तो सिंपल क्या करेगी, अपना बॉन्ड जो है वो क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को दे देगी और ख़ुद के ऊपर क्या लेकर आ जाएगी, प्लस चार्ज। हाइड्रोजन के अंदर सेक्रीफाई का जो है बोलना चाहिए पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, ये बाजू वाली हाइड्रोजन अपनी नेबरिंग हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में है उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगी और ख़ुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H+ में। देखो अब ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गई, बट स्टिल ये बन गई H+, और ये यहाँ पर जैसा कि वैसे ही है।
अगेन अब ये वाली हाइड्रोजन को सपोर्ट करने के लिए ये वाली उसके नेबरिंग हाइड्रोजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को दे देगी और वो ये वाली हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी। कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ करके, ये वाले इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन आ जाएगी प्लस के फॉर्म में। समझ में आता है? बाकी सब जैसा कि वैसे ही होगा। तो यहाँ पर आ गई दोनों हाइड्रोजन स्टेबल है, बट ये हाइड्रोजन को आ गया प्लस। अब फाइनली क्या होगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है तो ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में खींचा गया था ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास आ जाएगा, ये बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, तीनों हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएंगे और अगेन ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और फिर से हमारा ये कार्बोकैटायन अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, स्टार्टिंग में जो कार्बोकैटायन था है ना, एक क्या हो गया, थोड़े से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती चली गई, एक सर्कल पूरा हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ और वापस से वही स्ट्रक्चर मिला। तो अब बोलोगे कि सर स्टेबिलिटी कैसे हुई, है ना, क्वेश्चन तो ये ना कि सर स्टेबल कैसे हुए। तो आप खुद ही दिमाग लगाइए। देखो ये स्ट्रक्चर बना, उसके बाद में अगेन यहाँ पर हुआ ना, तो फिर से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, एक के अंदर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। चलो सपोज करते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ये 5 स्ट्रक्चर जो 1 सेकंड में कंप्लीट होता है। मतलब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड के बाद ये मिला, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे सेकंड में यहाँ तक आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में यहाँ तक आया। सपोज करते हैं, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज़ माय स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। तो देखिए अगर 1 सेकंड में 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों के अंदर देखिए हमारा जो कार्बोकैटायन था वो स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। सिर्फ स्ट्रक्चर नंबर 1 पे कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 5 में कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। मतलब हुआ कि आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर, ये दोनों को छोड़ दो तो बीच के जो 3 स्ट्रक्चर्स है ना, उसके अंदर कार्बोकैटायन कैसा है, स्टेबल फॉर्म में ना, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो स्टेबल फॉर्म में आ गया। मतलब अगर मैं बात करूँ इनको, अगर 5 को 100% मानता हूँ तो आउट ऑफ 100% 60% टाइम्स कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, यस और नो। देखो यहाँ पर नहीं है स्टेबल, यहाँ पर स्टेबल नहीं है, लेकिन बीच के 3 स्ट्रक्चर में तो स्टेबल है ना। आउट ऑफ 5 टाइम्स 3 टाइम्स वो कैसा हो रहा है, स्टेबल। इसका मतलब कार्बोकैटायन 60% के टाइम यहाँ पर क्या होता है, स्टेबल होता है। आ गई बात समझ में? तो ये हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया सबको? अच्छा, ये थोड़ा रेजोनेंस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, याद है हमने रेजोनेंस में भी देखा था, वो अपने बॉन्ड से इसको सपोर्ट करता है, बाजू वाले को सपोर्ट करता है, बाजू वाले को। तो यहाँ पर भी कैसा हो रहा है, बाजू वाला सामने अपने बाजू वाले को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर एंड हुआ। तो थोड़ा रेजोनेटिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। क्यों? इसलिए कि रेजोनेंस जैसा इफेक्ट आता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ये 3 पोजीशन ऐसी है कि जहाँ हाइड्रोजन के पास बॉन्ड ही नहीं है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आ गया? चलिए अगली चीज़, अब बताइए यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन थी, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थी, तो 3 स्ट्रक्चर हमको कैसे मिले, स्टेबल मिले। अच्छा, अगर और ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहती तो और ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या मिलते, स्टेबल मिलते ना। इस वजह से याद रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हमको मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास होगी। ये दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो तो ज़रा, ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन किस कैटेगरी का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। देखो कार्बोकैटायन है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन किसको कहते हैं? प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन जो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो, टर्शियरी कार्बन ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो। तो ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली सिर्फ 1 ही कार्बन से अटैच है ना, इसका मतलब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। आती है बात समझ में? इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम लोग आगे देखेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में अल्फा हाइड्रोजन होगी। क्यों? इसलिए कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2 कार्बन से अटैच होगा, और 2 कार्बन से अटैच होगा तो ऑब्वियस बात उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी तो ज़्यादा होगी। तो उसका भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो हमने अभी प्राइमरी कार्बोकैटायन के बारे में देखा,
और उसमें हमने एक कंक्लूजन ये निकाला था कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स 3 स्ट्रक्चर्स में स्टेबल था, मतलब ऑलमोस्ट 60% वो क्या था, स्टेबल था। अब आगे चलते हैं और एक कार्बोकैटायन की एग्जांपल लेते हैं। अब खुद ही बताइए जो कार्बोकैटायन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। अच्छा, ये वाला एक अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये वाला 2 अल्फ़ा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल कितनी अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गई, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने जो प्राइमरी कार्बोकैटायन देखा था उसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन थी, अभी जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हम लोग देख रहे हैं उसमें कितनी है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब ध्यान से समझना होगा कैसे, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को अलग किया, ये CH3CH, इसको अभी मैंने जैसे कि वैसे रहने दिया। अगेन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये कार्बोकैटायन को बनाना है स्टेबल। तो चलिए सबसे पहले ये वाला अल्फ़ा कार्बन अपना काम स्टार्ट करेगा। वो क्या करेगा, अपनी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड किसको दे देगा, कार्बोकैटायन को दे देगा। ये हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड के साथ न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बनेगा इस तरीके से, ये हाइड्रोजन नो बॉन्ड बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा स्टेबल पहला स्ट्रक्चर बना। अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को बाजू वाली अल्फ़ा हाइड्रोजन बैलेंस करेगी अपना जो है इलेक्ट्रॉन देकर, अपने बॉन्ड देकर। तो उस सेकंड स्ट्रक्चर में ये वाली हाइड्रोजन पर प्लस आएगा, ये हाइड्रोजन स्टेबल, बाकी स्ट्रक्चर जैसा कि वैसा ये स्टेबल कंडीशन में। थर्ड उसमें क्या होगा, ये वाली हाइड्रोजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको हाइड्रोजन को दे देगी, और ये वाली हाइड्रोजन कैसे बन जाएगी, H+ के फॉर्म में, बाकी स्ट्रक्चर जैसा कि वैसा। यहाँ तक हुआ। अब आगे समझो, अब अगले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर फिर से ये वाली जो अल्फ़ा, आप देखो ये वाले अल्फ़ा कार्बन की तीनों हाइड्रोजन यूज़ हो गई, तो अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, वापस एक सिंगल बॉन्ड होकर ये हाइड्रोजन को मिल जाएगा, इसके तीनों हाइड्रोजन हो जाएंगे कंप्लीट, और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, है ना, ये हमने देखा था। लेकिन अब जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा ये तो कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो अब इस कार्बोकैटायन को फिर से अब कौन सपोर्ट करेगा, ये वाला अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड वाला जो अल्फ़ा कार्बन था उसने 3 मरतबा उस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, स्टेबल कर दिया। देखो एक ये हाइड्रोजन का बॉन्ड देकर बैलेंस किया, एक ये हाइड्रोजन के बॉन्ड से, और एक ये वाले हाइड्रोजन के। अब लेफ्ट साइड वाले अल्फ़ा कार्बन के तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ हो गए स्टेबिलिटी में। अब किसके यूज़ होंगे, राइट साइड वाले के, क्योंकि दो अल्फ़ा कार्बन है ना, 2 अल्फ़ा कार्बन है तो दोनों की अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ होगी। तो जैसे ही यहाँ से ये वाले कार्बन ने अपनी तीसरी हाइड्रोजन का बॉन्ड खींचकर इसको बना दिया स्टेबल, अब ये कार्बोकैटायन फिर से कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसको अब सपोर्ट कौन करेगा, राइट साइड वाला अल्फ़ा कार्बन अपनी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड देकर अब यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए अब ये राइट साइड वाला अल्फ़ा कार्बन उसने क्या किया, अपनी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड देकर यहाँ पर क्या बनाया, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया। आती है बात समझ में। तो अब ये राइट साइड वाला अल्फ़ा कार्बन अब अपनी अल्फ़ा हाइड्रोजन के एक बॉन्ड उठाकर कार्बोकैटायन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर उसको स्टेबल कर रहा है। समझ में आया। चलिए अब ये वाली हाइड्रोजन हो गई अनस्टेबल, तो उसको कौन सपोर्ट करेगा, ये वाली हाइड्रोजन सपोर्ट करेगी अपना बॉन्ड देकर। तो ये हाइड्रोजन हो गई अनस्टेबल, ये दोनों स्टेबल हो गए। अब ये हाइड्रोजन को कौन सपोर्ट करेगा, उसके बाजू वाली हाइड्रोजन अपना बॉन्ड देकर। उसके बाद में ये हाइड्रोजन क्या हो गई, अनस्टेबल, ये हो गई स्टेबल। और फाइनली अब इसके भी तीनों हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ हो गए, तो अगेन ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड फिर से इसको जाएगा और यहाँ पर वापस से स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH3 और ये कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आती है बात समझ में। तो देखिए ये इतने स्ट्रक्चर्स बनेंगे किसके थ्रू, जब हमारे पास क्या रहेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आती है बात समझ में। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, उसके पास टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आउट ऑफ 8 स्ट्रक्चर्स, अगर मान लेते हैं 1 सेकंड में 8 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो आउट ऑफ 8 स्ट्रक्चर्स 6 टाइम्स कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, आउट ऑफ 8 स्ट्रक्चर्स 6 टाइम्स, देखो ये एक टाइम कार्बोकैटायन स्टेबल है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो आउट ऑफ 8 स्ट्रक्चर 6 टाइम हमारा कार्बोकैटायन कैसा है, स्टेबल है। इसका मतलब ये हमारा कार्बोकैटायन ऑलमोस्ट 70 to 80% इसके अंदर कैसा है, स्टेबल है। आप लोग खुद ही कैलकुलेशन करो, है ना। 8 में 8 आउट ऑफ 8 6 टाइम स्टेबल है, तो आउट ऑफ 100 कितना होगा, तो ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा, 72 to 80% के करीब इसका आएगा आंसर। तो देखिए प्राइमरी कार्बोकैटायन जो था, प्राइमरी कार्बोकैटायन 60% ही स्टेबल था, बट सेकेंडरी कार्बोकैटायन कितना हो गया, अराउंड 80% के करीब क्या हो गया,
स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हुआ? इसलिए कि देखो कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करता है? कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अपने ही बॉन्ड कार्बोकैटायन को देकर स्टेबल करते हैं ना। तो खुद ही सोचिए, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा देर तक कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होता। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, इस वजह से वो उसको स्टेबल करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टर्शियरी कार्बोकैटायन की, फॉर एग्जांपल CH3, CH3 एंड CH3। अब एक बात बताओ, ये कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है? दिस इज टर्शियरी और थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब एक बात बताइए, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, कैसे समझा कि ये 3 कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है मतलब टर्शियरी हुआ। अब इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं? अल्फा कार्बन 3 हैं। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। उसके बाद में इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है किसके पास? टर्शियरी कार्बोकैटायन के पास। सेकेंडरी के पास 6 थी, प्राइमरी के पास 3 थी, तो वो 3 मरतबा वो स्ट्रक्चर स्टेबल हुआ। सेकेंडरी में 6 टाइम स्टेबल हुआ, टर्शियरी में 9 टाइम्स स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग कार्बन की डिग्री बढ़ा रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, उसमें हो क्या रहा है? उसमें जो है हमारे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रही है, और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमारा कार्बोकैटायन ज़्यादा टाइम तक क्या रहता है? स्टेबल रहता है। आगे बात समझ में? तो इसलिए अगर हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, उसके बाद होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उसके बाद होगा प्राइमरी, और उसके बाद होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब क्या? 0 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब CH2 और इसके ऊपर है प्लस चार्ज। यस, और सॉरी CH3, CH2 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाने हैं, CH3 पर प्लस। अब एक बात बताइए, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 0 डिग्री। कैसे समझे 0 डिग्री? इसलिए कि ये कार्बोकैटायन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो 0 डिग्री हुआ। अब एक बात बताइए, इसके पास अल्फा कार्बन है क्या? नहीं। अब अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन को तो सवाल ही नहीं उठता, इसका मतलब ये कहीं से भी स्टेबल नहीं हो सकता। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्पेसिस आउट ऑफ दीज कार्बोकैटायंस। आगे बात समझ में? तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखना है कार्बोकैटायंस में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन होता है, देखो ये सब के सब बहुत, हर कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम्प्लीटली स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग का स्ट्रक्चर वो तो अनस्टेबल ही होता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब, हर एक, मतलब कोई सा भी कम्प्लीटली स्टेबल है, बट अमंग ऑल दिस, है ना, अगर मैं इन चारों के अंदर स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करूँ कि इन चारों में कंपेरेटिवली स्टेबल कौन सा है, तो इन चारों के अंदर कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा स्टेबल है टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्यों टर्शियरी कार्बोकैटायन? इसलिए कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, और अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। टर्शियरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री कार्बोकैटायन। आई गई बात समझ में? इसी तरह कार्बोकैटायन है तो कार्बन फ्री रेडिकल का भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सिर्फ होगा क्या? चलो मान लो अगर यहाँ पर मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल है इस तरीके से, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन क्या करेगा? ये बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें होगा कुछ नहीं कि यहाँ पर जब कार्बन फ्री रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कार्बन इससे ब्रेक करेगा, होमोलिटिक फिशन करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेगी। तो उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा ये। बट अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकैटायन की या कार्बन फ्री रेडिकल की, दोनों क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहे हैं, इसलिए इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यही होगा, सबसे ज़्यादा होगा टर्शियरी स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथिल। आगे बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको ध्यान में रखना, ये अपने हमको आगे बहुत काम आएगा। आगे बात समझ में? तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले इफेक्ट की तरफ चलेंगे। थैंक यू।